कि स्मार्ट सिटी में जो मेरा पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र है उसको स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाए। इस देश का सबसे पुराना जिला पूर्णिया है और रेलवे के मानचित्र में कहीं दिख नहीं रहा है। वहाँ से पूर्णिया से कोई सीधी ट्रेन दिल्ली या पटना, बिहार की राजधानी पटना के लिए नहीं है। सभापति श्री संतोष कुमार जी बोलिए। सभापति महोदया, बोलिए। मैं आज केंद्रीय बजट 2022-23 के समर्थन में बोलने के लिए आपके बीच खड़ा हुआ हूँ। आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदया, विश्व में वर्तमान में जो राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं, विशेषकर कोरोना के बाद आज विश्व के अनेकों देश चाइना +1 का विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे उभरते और बदलते अर्थव्यवस्था की स्थिति में भारत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में खड़ा है। भारत को इसका सबसे बड़ा लाभ मिल सकता है और इस बाबत माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की जो उद्घोषणा की है, वही भारत को ये इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका अदा करने के लिए तैयार करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य रखा है वह मजबूती के साथ पूरा होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कम करने का लक्ष्य रखा है। इस बजट के माध्यम से मोदी जी की सरकार ने विपक्ष को पूरी तरह से क्लीन बोल्ड कर दी है। महोदया, ये रोजगार की बात करते हैं। 14 क्षेत्रों में PLI स्कीम के तहत 60 लाख से नए रोजगार सृजन होने वाले हैं। हम लोगों के लिए हर्ष और गर्व का विषय ही है। यह बजट के माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। कृषि के क्षेत्र में देश में रसायन मुक्त कृषि, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की योजना का प्रावधान किया गया है। 63 करोड़ किसानों को गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा। नाबार्ड इस कृषि एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप के लिए पूंजी के साथ निधि की सुविधा प्रदान करने जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क का निर्माण, जिसमें नीम हैंड्स नोडल केंद्र होगा। यह निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का कार्य करेगा। 2 मिनट मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी को। उन्होंने नवोदित एवं विकासशील बैटरी स्वप्ना पॉलिसी, सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम, 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन, इन सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया है। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का राज्यों का आवंटन, सामान्य उधार के अतिरिक्त 25 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण स्वागत योग्य कदम है। मैं अपने राज्य बिहार और अपनी पार्टी की ओर से इसके लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। महोदया, मैं वित्त मंत्री जी से और एक विशेषकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पूरे बजट में जातीय जनगणना को लेकर अलग से कोई प्रावधान या आवंटन नहीं किया गया है। महोदया, कई दशकों से लंबित अति महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मोदी जी ने इस देश के दशकों से लंबित कई विषयों को लेकर लंबी लकीरी खींची है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर का 370 का मसला हो या पूर्वोत्तर अलगाववाद, एक मिनट अलगाववाद का विषय हो, सभी विषयों का अपने कालखंड में सुगम और समाधान निकाला है। मुझे उम्मीद एवं विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही जातीय जनगणना का अति महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। और अंत में मैं अपने क्षेत्र के लिए माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी में जो मेरा पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र है उसको स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाए। और माननीय रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से कई योजनाएं हमारा लंबित है, जो रेलवे की योजनाएं लंबित है। इस देश का सबसे पुराना जिला पूर्णिया है और रेलवे के मानचित्र में कहीं दिख नहीं रहा है। वहाँ से पूर्णिया से कोई सीधी ट्रेन दिल्ली या पटना, बिहार की राजधानी पटना के लिए नहीं है। माननीय मंत्री जी से हम विनती करना चाहते हैं, इसमें प्राथमिकता के आधार पे पूर्णिया से दिल्ली और पटना के लिए ट्रेन की सुविधा करा दे। वंदे भारत जैसी ट्रेन, चाहे तेजस जैसी ट्रेनों की एक सुविधा करा दे। इनके लिए मैं पूर्णिया वासियों की तरफ से माननीय मंत्री जी का आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद मैडम। श्री राजू बिष्टा जी। धन्यवाद मैडम। आप